So hello friends, today we will begin with the first unit of our applied mathematics, and we will begin with the third chapter, that is binary numbers. Okay, as it is not clearly mentioned in the syllabus how much deep we have to go in the syllabus. Okay, so I have just started with a very simple concept, that is a very simple chapter it is, that is binary numbers. We must have studied in earlier classes also. Okay, that is why I am beginning with this chapter right now. Okay, so what do you mean by binary? Binary means 2. Okay, so we in the number system we have 4 types of number system. Let me discuss this before you. Okay, so actually when we study number system, there are generally 4 types of number system. Okay, the first one is binary, the second one is octal, the third one is decimal, and the fourth one is hexadecimal. Now हम लोग खाली 4 टाइप के नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें ये 4 नंबर सिस्टम आते हैं. देखो, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल. अब इनका मीनिंग क्या होता है सर? बाइनरी का मतलब होता है 2. ठीक है, यानी कि ऐसा नंबर सिस्टम जहाँ खाली 2 ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं, और उन 2 नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? 0 एंड 1. यानी कि बाइनरी नंबर्स में हम खाली 2 ही नंबर से डील कर रहे होते हैं, 0 और 1, और इसका बेस क्या होता है? 2. यानी रेडिक्स क्या होता है? 2. क्लियर? यानी इसको नंबर को रिप्रेजेंट करना है कि तो कैसे करेंगे? सपोज ये कोई नंबर लिखा मैंने 0 1 0 1 0 0 1, और इसको रेडिक्स 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी नंबर्स को. ओके, नाउ सेकंड नंबर टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इज ऑक्टल नंबर सिस्टम. नाउ ऑक्टल मीन 8. ओके, यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे नंबर्स 0 to 8. क्लियर? 0 to 7 बेसिकली. यानी कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, और इसका रेडिक्स क्या होता है? 8 होता है. क्लियर? यानी कि इस नंबर सिस्टम में कहाँ से कहाँ तक नंबर एग्जिस्ट करेंगे? 0 से लेके 7 तक एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, तो इसमें अगर कोई नंबर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? 0 2 5 6 7 1 2 एंड नंबर 8 एज अ सफिक्स. नाउ इसमें एक चीज याद रखने वाली होती है कि बाइनरी नंबर्स में 0 और 1, यानी 1 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं आएगा. खाली 2 ही नंबर का डिस्कशन करना है, यानी कि एक नंबर हो गया 0, एक नंबर हो गया 1. क्लियर? सिमिलरली इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, यहाँ पे हमारे पास 0 to 7 काउंट करिए तो 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 8 नंबर हो जाते हैं हमारे पास. तो यानी 7 से बड़ा कोई भी डिजिट इसके अंदर नहीं आएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में. क्लियर? ओके, नाउ डेसिमल नंबर सिस्टम. ये आप सब इससे फैमिलियर हैं. क्लास 1 में या प्री नर्सरी से जब भी आपने मैथ्स पढ़नी स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13, यानी कि जब भी आप नंबर सिस्टम आपने बचपन से पढ़ना शुरू किया होगा तो आप कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हो? डेसिमल नंबर सिस्टम. यानी कि जितनी भी मैथ्स आपने अभी तक सीखी है वो सब किस में सीखी है? डेसिमल नंबर सिस्टम में. तो इसमें नंबर कहां से कहां तक होते हैं सभी को पता होगा, 0 to 9, और इसका रेडिक्स क्या होता है? 10. हम लोग जनरली इस नंबर सिस्टम में रेडिक्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली सब पढ़ रहे होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसमें लिखने की जनरली जरूरत होती नहीं है. तो ठीक है, तो आप कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका रेडिक्स क्या होगा? 10. अब 9 से बड़ा तो कोई डिजिट होगा नहीं. ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 नंबर्स होते हैं. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल. हेक्सा मींस 6, डेसिमल मींस 10, यानी कि 10 + 6 क्या हो गया? 16. यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल कितने नंबर्स होंगे? 16 नंबर्स होंगे. यानी कि इसमें जो नंबर्स को, डिजिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने नंबर्स होने चाहिए? 16 नंबर्स होने चाहिए. लेकिन अब एक चीज सामने आती है कि सर डिजिट्स होते हैं 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल मिला के
कितने डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स तो हो गए, लेकिन हमें यहाँ कितने डिजिट्स चाहिए हेक्साडेसिमल में, 16 डिजिट चाहिए। तो इसमें हम चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 0 to 9 तो एज इट इज होते हैं, ठीक है, 10 नंबर्स हो गए, लेकिन उसके बाद वाले नंबर्स को हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक 10 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को करते हैं बी से, 12 को करते हैं सी से, 13 को करते हैं डी से, 14 को करते हैं ई से, एंड 15 को एफ से। यानी कि हेक्साडेसिमल में नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट्स होने चाहिए, 16 डिजिट्स होने चाहिए। और कहां से कहां तक वेरी करते हैं, 0 to 15। अब 15 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, एफ, यानी 0 to f तक हम इसको यूज करते हैं। अब ठीक है, इसका रेडिक्स क्या होता है, 16। क्लियर। अब बात आती है कि सर इसका यूज क्या होता है। बाइनरी नंबर्स जो आपके यूज होते हैं बेसिकली कहाँ यूज होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज ही बोलते हैं। यानी कि हमारा कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, बाइनरी नंबर्स की लैंग्वेज होती है। ठीक है, कंप्यूटर्स में हम जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो किस में डिकोड कर लेता है, उसको 010101 की फॉर्म में डिकोड कर लेता है। वहां पे बाइनरी नंबर्स का एप्लीकेशंस आता है। ठीक है, डेसिमल तो हम नॉर्मल यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशंस में, और हेक्साडेसिमल का यूज कहाँ आता है, हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के बाद जो भी सॉफ्टवेयर है सबसे पहले जिसमें चेंज करता है, हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करता है। ठीक है, हमारे तो जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह वर्क करते हैं वो हेक्साडेसिमल नंबर पे काम करते हैं। क्लियर। ये सारी चीजें आपको तब पता चलेगी जब आप हायर मैथमेटिक्स इसको पढ़ोगे। हम लोग खाली जनरली हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वो है बाइनरी नंबर्स, तो हम इन 3 चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ रहेगा, हम बाइनरी नंबर्स पढ़े हैं तो हम 0 और 1 के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। नाउ एक्चुअली इट इज नॉट मेंशन्ड कि हमें कितना डीप इसमें पढ़ना है, क्या एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा कि बाइनरी नंबर्स में एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। क्लियर। सो लेट अस सी, सपोज देयर आर, चलो पहले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये तो पता चल गया ना आपको। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं एडिशन इन बाइनरी नंबर्स। अब देखते हैं 2 बाइनरी नंबर्स कैसे ऐड करते थे। अच्छा, डेसिमल नंबर तो ऐड करना जानते ही होंगे ना सब लोग। ठीक है, यानी कि अगर हम 25 प्लस 29 को ऐड करना हो कैसे करेंगे, 5 प्लस 9 14, 1 कैरी, ठीक है, 2 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 74। वेरी इजी। बोलेंगे क्या बच्चों वाली चीजें पूछ रहे हैं सर हमसे। ठीक है, हम इतनी सीनियर क्लास में आ गए बच्चों वाली चीज बता रहे हैं। ठीक है, बच्चों वाली चीज नहीं है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब फर्क क्या होगा, यहाँ पे हम डिजिट्स 0 to 9 यूज करते थे डेसिमल में, लेकिन हम लोग बाइनरी में 0 और 1 का ही यूज करेंगे। यानी कि जो भी नंबर ऐड करेंगे वो 0 और 1 की फॉर्म में ही होने चाहिए पहली चीज। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज वी हैव 0 1 0 1 1। ओके, ये एक बाइनरी नंबर है, हमें इसमें दूसरा बाइनरी नंबर ऐड करना है। क्लियर। नाउ लेट अस ऐड these 2 numbers. So 0 plus 1 will be 1, 0 plus 1 will be 1 1 1 and 1. So इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, 1 1 1 1 1। ओके, ये बहुत ही इजी एग्जांपल था। ठीक है, 0 plus 1 1, 0 plus 1 1, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 0 plus 1 1। तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखो इसमें चेंज क्या होगा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आएगी। देखो, the next important thing is, let us take another example, 0 1 0 1 1। ऊपर वाले नंबर को वही रखा, नीचे वाले नंबर को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्लियर। नाउ जस्ट सी 1 plus 1। अब यहाँ पे 1 plus 1 अगर आप ऐड करोगे तो जनरली डेसिमल में क्या हो जाता है, 2, लेकिन यहाँ पे क्या 2 लिख सकता हूँ, क्या नहीं आता है। तो यहीं पे इंपॉर्टेंट चेंज आया कि यहाँ पे 2 नहीं आएगा। क्लियर। तो 1 plus 1 कितना हो जाएगा, विल बी 0 एंड कैरी 1।
क्लियर? तो ये चीज बहुत ध्यान से फिर से देख लीजिए यहाँ पे सब लोग। क्लियर? 1 प्लस 1 2 नहीं आएगा, ठीक है, यानी 1 प्लस 1 विल बी 0 एंड कैरी 1। क्लियर? यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चेंज आएगा, ठीक है। नाउ अगेन चेक 1 प्लस 1 अगेन 0 कैरी 1, अगेन 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 कुछ है नहीं तो ये ऐड करके ये नंबर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो बाइनरी नंबर में यही चेंज आपको याद करना है कि 1 प्लस 1 इज 0 एंड इट विल बी कैरी 1। ओके, तो यही छोटा सा चेंज था और कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें ऐड करने के लिए। ये छोटा सा चेंज आपको बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। क्लियर? अब हम देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन। ओके, नाउ वी विल सी द सम सब्ट्रैक्शन रूल्स। नाउ let me check your basic subtraction knowledge. So if I give you the example in decimal, subtract 19 from 27, you will be very easily able to do that. Yes or no? How you will? Just see. What you have to do at the unit place, there is a number 7 and 9. Okay, what you have to do, you have to subtract 9 from 7. यानी 7 में से 9 को subtract करना है। लेकिन वन थिंग यू नो दैट 9 इज ग्रेटर देन 7। क्या 7 में से 9 डिवाइड माइनस हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ बोरो लेना पड़ेगा। क्लियर? बच्चों वाली चीजें नहीं है, समझ लेना ध्यान से, ठीक है। ये जो पूरा जो एक्सप्रेशन है ये किसमें है? डेसिमल में है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था डेसिमल का रेडिक्स क्या होता है? 10। क्लियर? हम लोग जनरली इसको रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि बचपन से ही आपने 10 में सीखा है। डेसिमल में सारे नंबर का सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब 10 बेस में ही सीखा है, इसलिए हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग ये पहले ही मान लेते हैं कि जो भी नंबर लिखा है वो बेस 10 में ही है। लेकिन अब हम लोग बाइनरी नंबर्स पढ़ रहे हैं तो इसको समझना जरूरी है। ये नंबर किस में लिखे हैं? 10 में लिखे गए हैं, ठीक है, यानी कि ये डेसिमल फॉर्म में लिखे गए हैं। क्लियर? डेसिमल का मतलब क्या हो गया? रेडिक्स 10। अब समझना, जब भी हम इसमें बोरो लेंगे, 2 में से हमने क्या बोरो लिया? 10 बोरो ले लिया। 2 में से 10 बोरो नहीं ले सकते, 1 हमने क्या ले लिया? बोरो ले लिया। 1 का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे ऐड क्या हो जाएगा? 10 ऐड हो जाएगा। क्लियर? यानी कि जो भी रेडिक्स में होता है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। क्लियर? यही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। हम लोग क्या करते थे बचपन से, हमने ये चीज सीखी थी सिंस फ्रॉम द चाइल्डहुड। हम लोग क्या करते थे, 2 में से -1 किया, यहाँ पे 17 बना दिया। क्लियर? उसको ऐड करके 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 17 में से 9 गया, यहाँ कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। यहाँ कितना बचा? 1। 1 में से 1 माइनस किया, कितना बचा? 0। यानी आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। क्लियर? नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे +10 आया, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, यहाँ पे याद रखना। यानी कि जिस भी बेस में हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, ठीक है, उतना ही नंबर यहाँ पे ऐड होगा जब हम बोरो लेंगे। क्लियर? ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है। नाउ लेट मी टेक द एग्जांपल इन बाइनरी। क्लियर? वी विल अप्लाई द सेम प्रिंसिपल इन बाइनरी। नाउ इफ आई गिव यू द एग्जांपल, now subtract 01 from 10. Will you be able to do that? Yes, you should. Okay, it is very easy. Now first see at the unit place, 0 and 1. You have to subtract 1 from 0. अब क्या 0 में से 1 माइनस हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। अब हमने क्या लेना होगा? बोरो। अब ये दोनों नंबर किस में लिखे हैं सर? बाइनरी में लिखे गए हैं। दोनों नंबर बाइनरी में है। रेडिक्स क्या है? 2। क्लियर? तो जब यहाँ से बोरो लेंगे तो 1 में से जब बोरो चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 0। और यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा? रेडिक्स कितना यहाँ पे? 2 है। क्लियर? यही इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था यहाँ बताने के लिए कि आप समझ जाओ कि जब भी हम किसी नंबर सिस्टम में या किसी भी नंबर सिस्टम में जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बोरो में हमेशा वही नंबर ऐड होता है जो कि उसका रेडिक्स होता है। क्लियर?
नाउ यहाँ पे ऐड कितना हो गया 2, अब 2 में से 1 गया कितना बचा 1, और 0 में से 0 कितना बचा 0 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0 1। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ वन मोर एग्जांपल इज देयर। चलो एक छोटा सा इसमें चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्ट। अगेन यू शुड पॉज द वीडियो एंड जस्ट सॉल्व दिस एंड चेक योर आंसर देन। क्लियर? फर्स्ट थिंग, एट द यूनिट प्लेस 1 में से 1 जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा 0। क्लियर? नाउ सी एट दिस पोजीशन, क्या 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमें कहां से लेना पड़ेगा बोरो? यहाँ से। लेकिन क्या यहाँ पे बोरो देने के लिए कोई नंबर है? यहाँ पे भी तो 0 है। क्लियर? तो हमें बोरो फाइनली कहां से लेना पड़ेगा? यहाँ से लेना पड़ेगा बोरो। अब जब यहाँ से बोरो लिया तो यहाँ में से क्या बचेगा 0। क्लियर? और यहाँ इस डिजिट पे क्या ऐड हो जाएगा? प्लस का 2। क्लियर? अब यहाँ हमने बोरो कहाँ लेना था? यहाँ पे बोरो लेना था, तो बोरो कहां से लेंगे हम? इस नंबर से। इसमें से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? प्लस का 1, और यहाँ पे भी क्या ऐड नंबर हो जाएगा? प्लस का 2। क्लियर? याद रखना क्या किया सिंबल, यहाँ से हमने बोरो लिया, यहाँ पे कितना हो गया? प्लस का 2। यहाँ में से बोरो लिया था, यहाँ पे प्लस का 2, 2 में से बन गया कितना बचेगा 1, यहाँ कितना है 1, 1 में से 0 गया कितना बचा 1। हमारे पास आंसर कितना आ गया 1 1 0। कोई डाउट है तो फिर से समझ लो एक बार इस चीज को, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस वॉज द एग्जाम्पल, आई एम अगेन रिपीटिंग, जस्ट सी। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 में से 1 गया कितना बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? तो हमें बोरो कहां से लेना पड़ेगा? यहाँ से लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो सर बोरो कहां से लेंगे? यहाँ से लेंगे। यहाँ से बोरो गया, यहाँ पे कितना आ गया? प्लस का 2। क्लियर? लेकिन अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे तो प्लस का 2 बन गया, लेकिन हमें नंबर कहाँ चाहिए? बोरो यहाँ पे चाहिए, तो फिर से हमें इससे प्लस के 2 से 1 बोरो लेना पड़ेगा। तो जब हमने यहाँ से बोरो लिया तो यहाँ कितना बचेगा? प्लस का 1 बच जाएगा, 1 माइनस कर दिया। अब हमने ये पढ़ा था कि भैया जब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसी रेडिक्स का नंबर ऐड होगा। यहाँ पे रेडिक्स क्या है? 2 ऐड हो गया। अब 2 में से 1 गया कितना बचा? 1। अब यहाँ ऑलरेडी 1 बचा हुआ है, 1 में से 0 कितना गया? 1। अब 1 यहाँ कितना था? 0 बचा था, 0 में से 0 0, आंसर कितना हो गया? 0 1 1 0। क्लियर गाइस? So rest things we will see in the next videos. So thank you for watching.